जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। शत्रुघ्न जी ने दो सुंदर नगर रचकर दोनों पुत्रों को वहां का राज्य दे दिया। मथुरा नगर का नाम और यश संसार जानता है और दूसरे विदित नगर की महिमा वेदों में गाई गई है। बल बुद्धि में महान बड़े पुत्र सुबाहु को यमुना के किनारे मथुरा का राजा बनाया और दूसरे पुत्र यूप केतु को वेदित नगर का राजा बनाया, जो पश्चिम में बहुत दूर था। पुत्रों को आशीर्वाद देकर नगाड़ा बजाया। शत्रुघ्न जी ने जब घोड़े को दक्षिण दिशा को चलता हुआ जाना तो मंत्री के पुत्रों को अपने कुमारों के पास रखकर सब सेना साथ ले यमुना के जल में उतरे। यमुना जी के चरणों की वंदना करके सब सेना घोड़े के साथ चली। देवता चतुरंगनी सेना को देखकर प्रसन्न हो पुष्पों की वर्षा करने लगे। सब सेना घोड़े सहित वहां पहुंची जहां सघन वनों में वाल्मीकि जी का आश्रम था। वहां सीता जी के दोनों बलवान पुत्र रहते थे, जिनकी भुजाओं का प्रताप सूर्य के समान प्रचंड था। उन बलवानों ने आकर उस घोड़े को देखा और पत्र को पढ़कर घोड़े को बांध लिया। 1000 सहायक वीर उस स्थान पर गए जहां दोनों राजकुमार बैठे थे। घोड़े को पेड़ के तले बंधा देखकर बालक जानकर सब ने क्रोध रोक लिया और वे बोले, हे बालको, तुम घोड़े को हमें देकर घर जाओ। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। हे भाई, युद्ध में जाकर क्षत्रिय कुल में कलंक लगाकर भीख मांगते हो। क्षत्रिय कुल में कलंक ना लगाओ, वीर युद्ध में ही शोभा पाते हैं। यदि तुम बलहीन हो तो घोड़े को छोड़ दो और अपने घर लौट जाओ। ऐसे तीव्र वचन सुनकर योद्धा उन्हें बालक जानकर भी दौड़ पड़े। तब लव ने एक बाण छोड़कर उन सब के शरीर जर्जर कर दिए। तब शत्रुघ्न जी बोले, हे हंस के समान मुनि बालको, अपना क्रोध त्याग कर घोड़ा लौटा दो तो प्रभु तुम्हारी पूजा करके जन्म सफल करेंगे। ये सुनकर उन दोनों ने कहा, हे राजन, आपका नाम क्या है? किस नगर में रहते हो? अपनी सेना को लिए जंगल में क्यों फिरते हो? हे तात, आपने ये घोड़ा क्यों छोड़ा है और इस पत्र में क्या लिखा है? हे भाई, यदि आपके शरीर में बल नहीं है तो इस पत्र और घोड़े को छोड़कर घर जाओ। ऐसे कटु वचन सुनकर शत्रुघ्न जी लज्जित हो गए और अस्त्र पकड़ो ऐसा कहकर मुस्कुराए। तब लव बोले, बलवान राजा हमें ललकार रहे हैं, क्या ताली बजाने से सिंह डर सकता है? ऐसा कहकर हाथ में धनुष बाण लेकर मुनि के चरणों का ध्यान किया। फिर रथ, सारथी तथा घोड़े मार डाले और सब अंगों में करोड़ों बाण मारे। दोनों कुमारों ने एक एक शूर को रण में ललकार कर मार डाला। जो क्रूर करने वाले कायर थे वे सब भागकर श्री राम के पास आए। सबसे रघुनाथ जी ने पूछा तो उन्होंने शत्रु के गुणों की सारी कथा कह सुनाई। वे बोले, तुम सब लक्ष्मण जी के साथ जाओ और मुनि बालकों को बांध लो। उन्हें मारना मत, नगर में ले आना, क्योंकि ऋषि पुत्रों को मारना उचित नहीं होता। लक्ष्मण जी के साथ अपार सेना चली और शीघ्र ही उस स्थान पर आए जहां भारी युद्ध हुआ था। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि बालको, अपने प्राण लेकर घर जाओ। सूर्यवंश देवता और ब्राह्मणों का रक्षक है। तुम आंखों की ओट में हो जाओ, क्योंकि मेरे शरीर में क्रोध बढ़ता आ रहा है।
लक्ष्मण जी के उत्तम वचन सुनकर दोनों वीर बालक हंसे और कहने लगे, हे रणधीर, आप अपने भाई की दशा देखते ही घर लौट जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, रे मूर्ख, अपने सहायकों को बुला ला, केवल तुझे मारने से कुछ भलाई नहीं। ऐसे वचन सुन कुश ने बड़ा कठिन बाण ताना, जिससे पृथ्वी कांपने लगी और शेष जी घबरा गए। हे गरुड़ जी, बाणों को बाण काटते हैं और अनेक कौतुक होते हैं। दोनों वीर युद्ध करते हैं और प्रसन्नता से लड़ते हैं, हार नहीं मानते। तब लव ने वज्र के समान एक घूंसा लक्ष्मण जी को मारा। उन्होंने व्याकुल हो मन में हार मान ली। फिर लक्ष्मण जी ने श्री राम का स्मरण करके बाण से सबको व्याकुल करके गिरा दिया। सीता जी और मुनि के चरणों का स्मरण कर लव मूर्छा से जागकर जल्दी दौड़े। जिन बाणों ने मेघनाथ आदि शत्रुओं को मारा था, उन सब को बालकों ने काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। लक्ष्मण जी बलवान शत्रु को देखकर बड़े व्याकुल और विस्मित हुए। हृदय में सीता जी के त्याग का बड़ा शोक है। वे सोचते हैं कि किस भांति से प्राण त्यागूं। तब लव ने क्रोध करके उस बाण को लिया जो मुनि वाल्मीकि जी ने मंत्र पढ़ कर दिया था। पृथ्वी, आकाश और पाताल में कोई जीव उस बाण के छूटने से नहीं बच सकता था। कुश ने बाण को तानकर लक्ष्मण जी के हृदय में मारा। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें कुछ सुध ना रही। तब सारी सेना भाग गई और अयोध्या में जाकर पुकार की। उन्होंने युद्ध का वह सारा हाल कहा जिस तरह से वीर लक्ष्मण जी भूमि पर गिरे थे। वह बोले, हे नाथ, जिस प्रकार उन्होंने सारी सेना को मारा, वह सब अपनी आंखों से देखा है। जय राम जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय सिया राम।